कहने के लिए तो कहा जाएगा, अपना जेब भर रहा है और नहीं ढलाता। एगो वर्षा होगा ये भस के चला जाएगा वो वहाँ हो रहा है, कुछ लोगों की जलन हो रही है, उसको क्या कीजिए? देखने का अपना अपना नजरिया है। उन लोगों को जो आदमी बोल रहे हैं, कुछ आदमी अपना पंचायत का भी नहीं है, कुछ आदमी है तो वो चाह रहे हैं हम बना। तो उस मुखिया के नाम भी होगा, अगर ना ढंग से ना बने तो मुखिया के गाली। जनता जैसे कहती है उसी के अनुसार काम होता है। देख रहे हैं भारत टुडे में हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेबाक सच के साथ। अभी हम मौजूद हैं चिरंजीवीपुर पंचायत में और लगातार चिरंजीवीपुर पंचायत में जो है सरकारी योजनाओं पर जो है लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। और हम आपको बता दें कि सिस्टम के माध्यम से काम किया जाए या मनरेगा के माध्यम से, उन कामों में जो है गड़बड़ी देखने को मिलती है। बीते दिनों हमने आपको एक वीडियो फुटेज दिखाया होगा जो तेमुआ पुल के नजदीक एक सीढ़ी निर्माण हो रहा था, जिसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखी गई। उसके बाद विभाग के द्वारा जो है उस काम पर संज्ञान लिया गया, उस मामले पर संज्ञान लिया गया और विभाग को जो है जेई मिथुन शाह के द्वारा लिखित रूप से दिया गया कि उन कामों में गड़बड़ी है। अभी हम जहां मौजूद है ये वार्ड संख्या 7 का हिस्सा पड़ता है और यहाँ जो है सीढ़ी निर्माण करवाया गया, जिस सीढ़ी निर्माण को आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह निर्माण करवाया गया है। और यहाँ मौजूद हम तमाम लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बता दें कि इस सीढ़ी से जो है लगभग मतलब 100 मीटर का जो है फासला नदी का होगा। यह बहती बलान नदी है और इस नदी में जो है हजारों छठवर्ती हर एक वर्ष जो है छठ व्रत करते हैं। और उसी को देखते हुए इस पंचायत के जो मुखिया हैं प्रभात कुमार, उनके द्वारा यहाँ सीढ़ी बनवाया गया। और आप सीढ़ी को देख लीजिए, यही सीढ़ी है और इस सीढ़ी की ढलाई की गई और इस सीढ़ी का निर्माण किया गया। लगभग 10 लाख रुपए की योजना से सीढ़ी का निर्माण हुआ और इस सीढ़ी कितना बेहतर है वो आप देख लीजिए। और कहा जा रहा है कि विभाग के अधिकारियों ने इस सीढ़ी निर्माण को लेकर पुष्टि भी कर दी है कि इधर तौर पर सीढ़ी बनाया गया है। और हम आपको वीडियो फुटेज के माध्यम से दिखाएंगे कि आखिरकार वार्ड नंबर 7 में जो सीढ़ी निर्माण हुआ है वह कितना हद तक सही है और क्या जो है कहीं ना कहीं उसमें तो गड़बड़ी नहीं है। क्योंकि लगातार चिरंजीवीपुर पंचायत में हम बात करें पंचायत समिति योजना की तो उसमें भी गड़बड़ी देखी जा रही है। मुखिया के योजनाओं को अगर हम देखें तो उनमें भी गड़बड़ियां पाई जा। हम तमाम लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो आपके पंचायत में, आपके वार्ड में जो सीढ़ी निर्माण हुआ वह कितना हद तक सही है। आपके वार्ड में एक सीढ़ी निर्माण हुआ और अभी जिस सीढ़ी पर आप बैठे हुए ये सीढ़ी निर्माण कितना हद तक सही है? सही कहाँ है, सही तो इतना है कि 14-15 इंच पर बांधे तो कल परसों नहीं हुआ कि कुछ दिन पहले नहीं कि 70 रोज पहले का आए तो बोले कि ठीक कर देंगे। कल ढलैया हुआ तो हम लोग तो नहीं थे, अब पता नहीं कब ढलैया हुआ नहीं हुआ। हम लोग 10 बजे रात में आए, सुबह में आए तो ऐसे देखे कि कहीं 2 इंची है तो कहीं कुछ है। और 10 इंची की मात्रा में देखिए कि 2 स्टेप 10 इंची है, तीसरा के बाद कोई 10 इंची है ही नहीं। आप देख लीजिए खुद ही। तो क्या लगता है इस सीढ़ी निर्माण में कितना आप संतुष्ट हैं? ये इसमें कोई संतुष्ट नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है इसमें क्या है नहीं है। हमारा तो यही कहना है कि ढंग से अगर बने तो उस मुखिया के नाम भी होगा, अगर ना ढंग से ना बने तो मुखिया के गाली होगा। क्या कहते हैं सीढ़ी निर्माण पर? जी नहीं, सही नहीं बना हुआ है। सही नहीं बना हुआ है? नहीं। लोग तो कहते हैं कि अच्छा बना है। नहीं जी, नहीं बना हुआ। नहीं बना। आगे देख लीजिए, वहाँ पर 2 इंची ढाला हुआ है, जो इसका स्लैब कम से कम 5 इंची मोटा होना चाहिए। ये सीढ़ी 2 इंची बना हुआ है। सीढ़ी 2 इंची बना हुआ है। इस सीढ़ी निर्माण से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं। कोई नहीं संतुष्ट है। कारण? कारण यही है 2 इंची सीढ़ी कहीं ढलाता। एगो वर्षा होगा ये भस के चला जाएगा वो वहाँ बलान में, तो इसलिए ये ठीक है ही नहीं है काम। कहा जा रहा है लगभग 10 लाख रुपए की योजना इसमें खर्च हुई है। ये सब तो ठग ऑफिस है, ये सब ठग ऑफिस का ही धंधा खोल लिए मुखिया जी। ठग ऑफिस का धंधा हाँ खोल दिया। हाँ हाँ। क्या कहते हैं इस सीढ़ी निर्माण को लेकर? सही नहीं है, ये 2 इंच ढालने पे एक बार बारिश आए, एक बार धार आए, पूरा अंदर चलाएगा, पूरा अंदर ही एक ही बार में चला जाएगा। ये क्या कुछ भी सही नहीं है। कहा जा रहा है 10 लाख रुपए की योजना खर्च हुई है इस पर। वो कहने के लिए तो कहा जाएगा, अपना जेब भर रहा है और क्या है। अपना जेब ही भर रहे हैं और क्या। कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है। कारण? कारण है, देखिए ये बीम बीच में था ना, बीम निकाला गया है और वो फॉल्स बीम है, बस यही है और क्या है, कोई गड़बड़ी बहुत है। बहुत गड़बड़ी है। कहा जा रहा है लगभग 10 लाख रुपए की योजना इसमें खर्च हुई है। गड़बड़ी है ना, खर्च हुआ है कहाँ?
रहे हैं आप? काम यही कहना है कि जिस ढंग के वो काम कर रहे थे हमें बताया कि इस ढंग का आपको काम करके देंगे, लेकिन वो ढंग का काम हम लोग को नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं, यानी कि शुरुआत में 2.5 इंची है, उसके बाद 10 इंची का दिखाया गया, और उसके बाद देखिए 6 इंची के बाद आप बताइए कि 7 इंची भी होगा तो हम गुलामी खटेंगे उसमें, ठेकेदार का चाहे उस जो काम करवाने वाला को। तो आप इस काम से संतुष्ट नहीं? कहीं न संतुष्ट है, काम ढंग से करे तब तो काम करे, ना करे तो छोड़ दे। तो देख सकते हैं सीधे तौर पर लोग कह रहे हैं कि हम जो है इस सीढ़ी निर्माण से संतुष्ट नहीं है, इस सीढ़ी निर्माण में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां देखी जा रही है। लेकिन हम आपको वीडियो फुटेज के माध्यम से दिखाएंगे, कल जब ढलाई हो रही, इस सीढ़ी निर्माण हो रहा था, आपको हम दिखाएंगे, इसका कुछ फुटेज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो है सीढ़ी निर्माण कार्य चल रहा था। और हम आपको बता दें कि मनरेगा के तहत लगभग 10 लाख रुपए की ये योजना है और पंचायत के मुखिया प्रभात कुमार हैं, उनके देखरेख में और इस योजना का काम करवाया गया है। और जो स्थिति है मौजूदा समय में चिरंजीवीपुर पंचायत की, लगातार उन तमाम योजनाओं पर सवाल खड़ा हो रहा है कि उनके कार्यकाल में जो है कोई भी योजना सही रूपे पंचायत में नहीं चल रही है। वहीं पंचायत समिति की योजना में भी धांधली सामने आ रहा है। मौजूदा समय में चिरंजीवीपुर पंचायत के जो पंचायत समिति है, कामनी कुमारी है, उनका भी कई योजनाओं का हमने जब जायजा लिया, जब हमने निरीक्षण किया तो उन योजनाओं में भी गड़बड़ी देखने को मिली। यानी कहा जाए तो प्रखंड क्षेत्र में जो भी मनरेगा के तहत योजनाएं चलाई जा रही है, उस योजनाओं में कहीं ना कहीं लीपापोती चल रही है। और हम आपको बता दें कि बीते माह जो है प्रमुख चुनाव हुआ था और उस प्रमुख चुनाव में तमाम पंचायत समिति एकजुट होकर, गोलबंद होकर कह रहे थे कि हम 40% कमीशन का खात्मा करेंगे। लेकिन प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में मनरेगा में जो धांधली देखने को मिल रही है, सिस्टम में जो धांधली देखने को मिल रही है, पंचायती राज में जो धांधली देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि 40% तो नहीं खत्म हुआ, कहीं ना कहीं बढ़कर वह 50% कमीशन की ओर हो गया, जिसके कारण जो है पंचायत के जनप्रतिनिधि धांधली करने को लेकर बेबस रहते हैं। उन्हें धांधली करना पड़ता है, उन्हें गड़बड़ी करनी पड़ती है। और अभी हम जहां मौजूद हैं, ये चिरंजीवीपुर पंचायत का हिस्सा है और इस हिस्से को बड़ी बारीकी से आप जान लीजिए। हम आपको तमाम हिस्सों से अवगत कराएंगे कि आखिरकार इस पंचायत में पंचायत समिति मत से कितने रुपए की योजना धरातल पर लाया गया, वहीं जो है मुखिया के तरफ से कितने रुपए की योजना धरातल पर लाया गया, और जो धरातल पर लाया गया, जिन पर काम किया गया, उस काम से यहाँ के लोग कितना संतुष्ट हैं। तो अभी हम चिरंजीवीपुर पंचायत में, हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। क्या कहते हैं इस सीढ़ी निर्माण को लेकर? सीढ़ी निर्माण ठीक ठाक हुआ है। लोग तो कह रहे हैं नहीं ठीक हुआ है। लोग देखने का अपना अपना नजरिया है। उन लोगों को जो आदमी बोल रहे हैं, कुछ आदमी अपना पंचायत का भी नहीं है, कुछ आदमी है तो वो चाह रहे थे हम बनावे यहाँ सीढ़ी, लेकिन समिति की योजना हो या जैसे हो, विपक्षी आदमी को तो ये काम है, बोलने का काम है। रह गई कल जो है जेई साहब BFT जी को भेजे थे, उनके सामने में जो है सीढ़ी ढलाया है, और क्या छड़ है क्या नहीं है दिया हुआ सब फुटेज है। फुटेज कहिएगा तो हम बता देंगे। तो ये हमारे साथ अन्य लोग भी मौजूद थे, ये कह रहे हैं कि जो है कल BFT की मौजूदगी में, यानी मनरेगा विभाग के जो BFT होते हैं उनकी मौजूदगी में जो है यहाँ काम करवाया गया और काम जो है बड़ा बेहतर हुआ। लोगों का अपना अपना नजरिया है, लोग अपने अपने नज़र से देखते हैं। अनुकूल की योजना है, जो काम होना चाहिए था यहाँ, वहाँ निश्चित तौर पर काम हुआ है और काम अच्छा होगा। हम इस पंचायत के मुखिया प्रभात कुमार से बात करते हैं और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस योजना में जो गड़बड़ियां देखी जा रही है, लोग लगातार उनके योजनाओं पर सवाल खड़ा करते हैं कि जो है उनके योजनाओं में गड़बड़ी पाई जा रही है। तो हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार आपके योजनाओं पर जो सवाल खड़ा हो रहा है उसको लेकर उनका क्या कहना है। लगातार आपके पंचायत में योजनाओं पर जो काम चल रहा है उस पर आरोप लगता है गड़बड़ियां पाई जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो विकास जो हो रहा है, कुछ लोगों की जलन हो रही है, उसको क्या कीजिएगा। सबसे बड़ा बात है, लोगों ने इस बात को कहा, आप लोगों के भी दुरा उठाया गया, मुखिया जी पन्नी नहीं दिया गया, ग्राम पंचायत से योजना चल रही है। लोगों ने, आम जनता का मांग है, मुखिया जी अगर पन्नी दे दीजिएगा, ईटा का पकड़ नहीं होगा तो सीढ़ी भाग जाएगा। इसलिए कि पन्नी नहीं, इसलिए कि जो है जनता के मांग के अनुसार जो है, जनता के जवाब के अनुसार जो है ईटा पर जो है पन्नी नहीं दिया जाता। जहाँ छड़ है, लेबर मजदूर बनता है, कहीं 19-20 कर देता है, बस यही है, कोई खास नहीं है। लोग आरोप लगाते हैं, मान के चलिए क्या कीजिएगा, लोग तो आरोप लगाते हैं और आरोप कहीं लगाएंगे जो विकास आज तक किए नहीं, जिनकी सोच नहीं है,
हम लोग प्रखंड का चक्कर नहीं काटते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, लोगों की समस्याएं डेली सुनते हैं, उनकी समस्याओं दूर करवाते हैं पदाधिकारी से। स्वाभाविक है, वैसे लोग को कष्ट होता है, यह जनता के बीच में बैठता है। विकास तो होना ही है। जनता से आप पूछ लीजिए, हमारी पंचायत की जनता 90% जो है गरीब पिछड़ों वंचितों हैं, जो कहते हैं मुखिया जी आइए और मेरे यहाँ कार्य कीजिए। हम लोग पूर्ण सहयोग में हैं, हम लोगों के अनुसार काम करें, उन्हीं के अनुसार काम होता है, उसमें हमारी कहीं कोई अति नहीं है भूमिका। जनता जैसे कहती है उसी के अनुसार काम होता है, उसी के अनुसार लेबर मिस्त्री काम करता है, उसी के अनुलोक में जो प्राकलन है, जो वहाँ से जांच में आते हैं बराबर, वो कुछ मान के चलिए कि जो जनता को भी गुमराह कर देते जो नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। जनता को बतलाती है, जनता अपना काम करवाती है, उसमें भी कहीं आपत्ति नहीं। तो पंचायत का विकास की ओर आगे बढ़ेगा क्या? निश्चित रूप से जनता जिस रूप से सहयोग कर रही है, प्रशासनिक रूप से जो है जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है, जिसके कारण है जो रफ्तार होना चाहिए वो रफ्तार नहीं पकड़ रही है। अभी जैसे है बहुत सारे योजनाएं लिख के दिए हैं, जिसका जो है मांग किया गया है। हमारे यहाँ गैर मजरूआ ज़मीन बहुत सारे लोग जगह हैं, लोगों का पहुँच पथ नहीं है, लोगों का पार्क नहीं है गाँव में, हमारे यहाँ कहीं जो है मनोरंजन के लिए जगह नहीं है। उस सब के लिए भी जो है अंचलाधिकारी से मांग किए हैं, जो आप जो है गैर मजरूआ ज़मीन का जो है आप नापी करवा दीजिए, हम सूची उपलब्ध करा दिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्य पदाधिकारी के द्वारा सहयोग नहीं हुआ है, जो होना चाहिए। तो पंचायत के मुखिया प्रभात कुमार ने क्या कुछ कहा वो तो आपने सुना ही। लगातार चिरंजीवीपुर पंचायत में जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे पंचायत समिति मद से हो चाहे मुखिया मद से हो, उन तमाम योजनाओं में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। लगातार तमाम योजनाओं पर सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन मैं इन विभाग के अधिकारियों से पूछना चाहूंगा कि लगातार सवालों के बावजूद भी आप इन मामलों पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, और जो भी गड़बड़ियां पाई जा रही है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं इन योजनाओं में जो धांधली की जा रही है, जो गड़बड़ी की जा रही है, योजनाओं में जो धांधली की जा रही है, जो गड़बड़ियां की जा रही है, उस गड़बड़ी का कारण तो कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़े हुए जो भी अधिकारी है वो तो नहीं है, क्या कमीशन उन तक तो नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए तो कहीं ना कहीं जो है योजनाओं में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। और लगातार पछवाड़ा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में हम जा रहे हैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार की जो मुखिया है उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं, और साथ ही पंचायत समिति उनके कार्यकाल से संतुष्ट है, क्योंकि 3 साल जो है तमाम जनप्रतिनिधियों का पूरा होने वाला है, और 3 साल में उन्होंने पंचायत के लिए क्या कुछ किया और जो भी योजनाएं धरातल पर लाई गई उन योजनाओं में कितना सत्य देखा गया, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं देखने को मिली। हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और तमाम लोगों की बातों को जानने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार आपके पंचायत में विकास कितना हद तक हुआ, पंचायत के मुखिया और पंचायत समिति ने आपके पंचायत में जो योजनाएं चलाई वो योजना कितना हद तक सही रहा या फिर उनमें गड़बड़ियां पाई गई। कल 4 तारीख है और कल बेगूसराय समेत पूरे देश का जो है रिजल्ट आएगा। कल किनकी सरकार बनेगी, बेगूसराय के अगले सांसद कौन होंगे, तो हम कल आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए भारत टुडे। कैमरामैन रणवीर कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।